कल की कथा में आपने सुना था कि माता सती कथा सुनने गई तो थी लेकिन सुन नहीं पाई, सुन नहीं सकी। क्यों नहीं सुन सकी? क्योंकि शिव पुराण में एक बड़ा बढ़िया मंत्र लिखा है। शिव पुराण में बाबा शंकर कहते हैं कि जिसके अंदर ये इतनी बातें हैं वो श्रोता ही नहीं। एक श्लोक बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, इतनी बातें जिसमें हैं वो श्रोता ही नहीं, फिर बैठा रहे भले वो सुन नहीं सकता। कितनी बातें? एक श्लोक याद करो, शिव पुराण का श्लोक है, बाबा शिव स्वयं कहते हैं इस बात को। क्या? जो अहंग युक्त है, अहंग युक्त, जो अहंकार से युक्त है, अहंग युक्त क्रोधनो असाधु, जो अहंकार से युक्त है, जो क्रोधी है, जो असाधु है, जो मूर्ख है, जो स्त्री जित है, जो लंपट है, जो कृपण है और जो सठ है, वो श्रोता ही नहीं हो सकता। रामायण में कथा सुनने की 2 शर्तें लिखी हैं। गोस्वामी जी ने राम कथा शुरू करने के पहले राम कथा सुनने की 2 शर्तें लगाई हैं, और जब तक वो 2 शर्तें कोई नहीं पूरी करता है कथा वो सुन नहीं सकता। कौन कौन 2 शर्तें हैं? तो गोस्वामी जी बोलते हैं, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। इसमें इस चौपाई में कथा सुनने की 2 शर्तें लिखी हैं। एक तो कथा को सादर सुनो, व्यासपीठ के प्रति और कथा के प्रति बहुत ही आदर बुद्धि रखो, आदर भाव। क्योंकि ये जो चौकी लगती है, ये व्यास गद्दी, ये सामान्य तखत नहीं होता, ये सामान्य चौकी नहीं है। यहाँ बैठने वाला भगवता प्रोक्तम, तो व्यास गद्दी के प्रति और व्यास के प्रति जिसका आदर भाव नहीं होगा वो कथा में उसका मन नहीं लगेगा। कई लोग मान लेते हैं कि अरे वो बुलाए हैं, वो तुम्हारे नौकर हैं, बुलाए हैं, पैसा देंगे तो बुलाए हैं। कई आयोजक संसार में ऐसे हैं, मैं तो खूब निपटता हूँ, 21 साल से यही झेल रहा हूँ। कई लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, मालूम पड़ता है हम उसके नौकर हैं, बुलाया है तो उनको नौकर रखा अपने। जिसका व्यास में और व्यासपीठ में आदर भाव नहीं है वो श्रोता ही नहीं। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है सादर सुनो, बड़े भाग्य से पुण्य पुंज बिन मिले न संसार, बिन हरि कृपा न होय सो, ये बिना कृपा के नहीं होता है, ये प्रयास से नहीं होता है। इसके प्रति आदर रखा जाए। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्म जन्म का पुण्य उदय होता है तब ये घड़ी जीवन में आती है। और दूसरी जो शर्त कथा सुनने की है वो है सुनो मन लाई, सादर सुनो और सुनो मन लाई, कथा में मन लगाओ। मैंने आपसे कल भी बहुत जोरदार शब्दों में बात कही थी, कथा कान नहीं सुनते हैं, कथा मन सुनता है। कान और देह यही रहेंगे, अगर मन डिस्टर्ब कर लिया आपने तो कथा सुन नहीं पाओगे। कान ही रहेंगे, बॉडी ही रहेगी आपकी, शरीर ही रहेगा, लेकिन कान मन जहां तक हटा दो तो फिर कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए 3 घंटे का समय है, उसके बाद खूब पूरा दिन पड़ा हुआ है हौज पौज करने का। 3 घंटे बिल्कुल समर्पित हो जाओ, कुछ नहीं, अब सब इसके आगे पीछे। तो सती मैया सुनने तो बैठी लेकिन अहंग युग होके बैठे, अहंग युग, और परिणाम क्या हुआ? कथा वो सुन नहीं पाई। और कथा नहीं सुनी तो एक गलती, कितनी गलती कराई उनसे फिर।
आपने कभी थोड़ा सा और मामला ठीक नहीं, मोटा बहुत बोला, मोटा नहीं होना चाहिए, या तो माइक बदलो, अगर मोटे माइक हो तो माइक बदलो, तो बढ़िया शार्प आवाज का मतलब, आवाज जितनी शार्प होगी उतने सुनने में मजा आता है। तो आपने कभी कोट पहना है? कोट पहने आप लोग पहने होंगे, गौने में तो पहने होंगे। कोट में बटने होते हैं 15-16, 10-12 तो होती हैं। अगर एक बटन बाय द वे गलत लग जाए कोट की बाई चांस, तो फिर पूरी लाइन गलत हो जाएगी। सती मैया से एक गलती केवल हुई, कथा नहीं सुनी, और कथा न सुनने के परिणाम में इतनी गलती उनसे हो गई, फिर राम पर संशय हुआ, फिर शंकर का कहा नहीं माना, फिर राम की परीक्षा करने गई, फिर सीता का रूप बनाया, फिर पति से झूठ बोली, और पति के मना करने के बाद मैके पहुंच गई। एक गलती कितनी गलती कराती इंसान से, आखिरकार उनको जलना पड़ा। और आप कल सुन रहे थे, सती मैया ने मरते मरते एक बहुत सुंदर काम कर डाला। उन्होंने भगवान विष्णु से मांग लिया, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। उसी वरदान का उनको फल मिला, और जो दक्ष कन्या थी वो हिमालय और मैना की बेटी बनी, और नाम उसका पड़ा इस बार पार्वती। जो सती थी वो बन गई इस बार पार्वती। सती से पार्वती में जो परिवर्तन हुआ है, इसका एक बहुत बढ़िया अर्थ है। मैंने आपसे कल कहा था, सती माने होता है बुद्धि, और पार्वती माने होता है श्रद्धा। जो सती थी, जो वो पार्वती बन गई, मतलब जो बुद्धिमान था वो श्रद्धावान हो गया। बुद्धि का श्रद्धा में परिवर्तन, ये कथा का कुछ और अर्थ नहीं है। बुद्धि का श्रद्धा में ट्रांसफर हो गया, इसका नाम है सती से पार्वती बनना। और मुझे लगता है कि ये पंडाल जो लगाए जाते हैं, ये वाले राम कथा के पंडाल, इनका यही उद्देश्य होता है, इनका यही मिशन होता है कि यहां बैठे बैठे आपकी सती मरे और आपकी श्रद्धा पैदा हो। ये श्रद्धा का जन्म स्थान है। यहां आने के बाद मनुष्य की बुद्धिमत्ता मरनी चाहिए, और यहां के इंसान की श्रद्धा जन्म लेनी चाहिए।